या वो यानी आपको गुस्सा आना ही बहुत कम हो जाए। यस। गुस्सा क्यों आता है हमको? कुछ ऐसी चीजें हैं, कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ ऐसे बिलीफ्स हैं हमारे जिसको हमने पकड़ रखा है कि मुझे ये सही लगता है। जैसे ही कोई उससे अलग कुछ बोलता है तो गुस्सा आता है। जिस चीज से आप चिपके पड़े हो वो चीज आपसे कुछ छीनने की बात करता है तो गुस्सा आता है। जब बहुत ज्यादा हमारे अंदर लालच होता है किसी भी चीज को लेकर के, वो चीज के बीच में कोई भी रुकावट आती है तो हमें गुस्सा आता है। यानी जिस कंपनी में आप काम करते हो, अगर वो जो बॉस है आपका, अब इसको रिलेट करना, अगर मैं सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं, अगर वो बॉस बहुत ही ज्यादा लालची है तो उसका 10 रुपए का भी नुकसान होगा तो वो ऐसे रिएक्ट करेगा जैसे पता नहीं सब कुछ उसका लुट गया है। जिसके अंदर इतना लालच नहीं होगा, उसका 10,000 भी लुट जाएगा तो आराम से सिचुएशन को देखेगा, गलती तो हुई है, गलती तो मेरे से भी होती है, उसमें क्या बड़ी बात है, कोई बात नहीं। तो गुस्सा कब नहीं आएगा हमको? जब हमने स्ट्रांगली कुछ भी अंदर पकड़ा हुआ नहीं है। पकड़ते क्यों हैं? क्योंकि अंदर एक खालीपन है। अगर ना पकड़े तो हम है क्या? अगर आप अपने आप को डॉक्टर बोलते हो, आपके नाम के सामने डॉक्टर लिखा हुआ है, और जैसे ही कोई आपका नाम लेता है, आपको बोलता है अमित इधर आना, वो क्या बोल रहे हो? डॉक्टर अमित बोलो। व्हाट डू यू मीन बाय अमित? डॉक्टर अमित। जैसे ही वो सुनते हैं तो उनको बड़ा अच्छा फील होता है। तो अगर उनके अंदर जो इंफॉर्मेशन पड़ी हुई है मेडिकल फील्ड की वो निकाल दें तो डॉक्टर कहां है? और अगर वो नहीं है तो वो क्या है? एक जॉब है आपके पास में जो पसंद नहीं है, लेकिन वो जॉब आपको एक सोशल सिक्योरिटी देती है। कोई आपसे पूछता है क्या करते हो? मैं यहां पे इस कंपनी में काम। अरे वाह क्या बात है, तो बड़ा अच्छा फील होता है, चाहे वो काम में अच्छा फील नहीं हो रहा है। यानी अगेन बात वहीं की वहीं आगे घूम फिर के कि हम डिपेंड हो जाते हैं। किस पे डिपेंड हो रहे हैं? हम अपने ही कुछ थॉट्स हैं, कुछ आइडियाज हैं, कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, उस पर डिपेंड हो गए। इसको प्रैक्टिकली वेरीफाई करना हो तो कुछ दिन के लिए जा करके आराम से बैठ जाओ बिना कुछ करे। जब हम कहीं जाते भी हैं, जैसे कोई मेडिटेशन करने जाते हैं, तो वहां पे भी हमको कोई चाहिए जो हमको बताए कि ये करो, तो उसने कुछ दे दिया, उसको हमने पकड़ लिया और उस प्रैक्टिस को हम रिपीट कर रहे हैं, तब हम बड़ा सेफ फील करते हैं। व्हाट आई एम सेइंग इज समथिंग एल्स। एक दिन तक, एक दिन का ब्रेक लेना तो बनता है ना। एक दिन ब्रेक लेकर के कुछ मत करो, क्या होगा? बोर हो जाएंगे, बुरी तरह से बोर हो जाएंगे। तब हमको समझ आएगा कि अंदर से हम कितना खाली महसूस कर रहे हैं। उसको भरने के लिए हमको कुछ चीजें चाहिए होती है, दुनिया चाहिए भर दे बस वो आकर के हमारे खालीपन को। फिर हम चाहते हैं कि हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, तो वो सॉल्व हो ही नहीं सकती। बट अगर इस सच को हम देख लें, डिस्कवर योरसेल्फ, इस सच को हम देख लें, आप इस सच को देख लो कि आप एक्चुअल में क्या हो, तो हो सकता है वो जो सच है, मतलब जो आप एक्चुअल में हो, उस लेवल पे कोई कमी है ही नहीं, कोई खालीपन है ही नहीं। अंदर सब कुछ भरा पड़ा है, चीजों से नहीं, इस दुनिया से नहीं। इस चीजों को निकाल दो, पूरी दुनिया को निकाल दो, दुनिया में लोग, सब कुछ हटा दो, तब भी आप भरे पड़े हो। यू आर फुल डीप विद इन। फुल मीन्स एब्सोल्यूट, मतलब आप में कुछ भी मिसिंग नहीं है। इसका एक और वर्ड आप यूज कर सकते हो, परफेक्ट। इस दुनिया में कुछ भी परफेक्ट नहीं है सिवाय आपके, जो आप हो। समझ नहीं भी आ रहा तो सुनने में तो अच्छा लग रहा है, आपकी तारीफ ही हो रही है, मतलब ठीक है, क्या जाता है। इफ यू रियलाइज द फुलनेस विद इन, तो इस फुलनेस में चीजें और लोग आते रहेंगे और जाते रहेंगे, लेकिन एक सेंस ऑफ लैक कहीं पर भी नहीं होगा। क्योंकि जो अधूरा है उसमें से आपने कुछ निकाल लिया, तो क्या होगा उस अधूरे की हालत? उसको गुस्सा आएगा या नहीं आएगा? आएगा। जो लिमिटेड है, उस लिमिटेड में से भी किसी दूसरे लिमिटेड ने कुछ खींच लिया, तो इसकी क्या हालत होगी? रोएगा। तो इफ यू सी दिस ट्रूथ दैट यू आर फुल, यू आर कंप्लीट, यू आर इन्फिनिट, तो अब आप में से जो पूरा है उसमें से कितना भी निकाल लो वो पूरा ही है। उसमें से कुछ भी चला जाए वो पूरा ही है, कितना भी आ जाए वो भी पूरा है, अधूरा कुछ बचा ही नहीं। आप लोग भी किसी से भी हेल्प करने से पहले एक बार उसको चख लिया कीजिए कि ये शब्द मेरे लिए अच्छे हैं कि नहीं। एक बार क्या था कि हम क्लास में पढ़ाते हैं, लड़कियां लेट हो जाए, जो लड़कियां देख रही हैं उनको पता होगा, अगर लड़की गलती से भी क्लास में लेट आई नहीं तो उसको बहुत बोलते थे हम। लेकिन मंडे टू फ्राइडे क्लास रहता था, सैटरडे संडे जो एक्स्ट्रा क्लास रहता था उसमें हम खुद ही 15-20-25 मिनट लेट हो जाते थे हम, क्योंकि सैटरडे वाले क्लास 3-4 घंटा चलता था, तो हम भी थोड़ा सा लेट हो जाते थे। कोई लड़की बोलती नहीं थी। एक दिन एक लड़की बोली कि सर बताइए ना, हम लोग 10 मिनट लेट कर देते हैं, 5 मिनट लेट करते हैं तो आप इतना बोलते हैं, आज आप इतना लेट आए हैं, लेकिन क्या करें, आपको तो बोलने वाला कोई है ही नहीं है।
इनडायरेक्टली वो लड़की हमको बोलना ही चाहती थी कि आप क्यों लेट आ रहे हैं। लेकिन ज़रा सोचिए, अगर वही कहती कि हम लेट आते हैं तो बोलते हैं, आप लेट आएंगे तो कोई नहीं बोलेगा, क्या है, बात तो सेम है। लेकिन इतना बेहतरीन ढंग से बोली ना कि हमको खुद ही रियलाइज़ हो गया। हम कहें कि तू हमको सिखा रही है, हंसी मजाक में ख़त्म हो गया यहाँ चीज़ को। तो ये अगर आपको बोलने का तरीका आ गया ना, तो आप किसी को डांट भी दीजिएगा तो उसको समझ में नहीं आएगा कि जो हमको डांट रहा था, रियली में तो हमको डांटिए रही थी वो, लेकिन कितना घुमा के डांटी। तो गुस्सा पे कंट्रोल कीजिएगा। आप दुनिया में कभी किसी को खुश नहीं रख सकते हैं, और आप कितने बुलंदी पे चले जाएंगे ना, लोग आपको गाली देने वाले मिलेंगे ही। आप राष्ट्रपति से लेकर देखिए, आप नरेंद्र मोदी से तो बड़े नहीं ना हैं, प्रधानमंत्री, उनको भी आपको देखिएगा गाली देने वाले मिलेंगे सब। आपको हम अपना एग्जांपल देते हैं, हम इतना मेहनत से चाइना बॉर्डर पे क्या हो रहा है, कहाँ क्या हो रहा है, इतना बेहतरीन ढंग से आपको बता देते हैं कोई भी चीज़ को। अभी क्या किया, एक लड़का कमेंट किए, देखिए इनका कमेंट देखिए, हम जानबूझ के आपके सामने लाए, लिखे कि साले पैसे की फंडिंग करके तू पाकिस्तान को ट्रांसफ़र करेगा। आप जरा देखिए, ये भाई साहब को मेरे लिए कुछ नहीं पता है। पटना में आज भी अगर किसी को ब्लड घट जाता है तो मेरे पास आता है, अनाथ बच्चों को हमारे पास भेज दिया जाता है। ये सब ये हमारे बारे में कुछ नहीं जानते हैं, ये अपनी मेंटेलिटी दर्शा रहे हैं यहाँ पर। अब एक नॉर्मल आदमी क्या रहेगा, या तो इसको भी गाली देगा या तो इसको ब्लॉक कर देगा। हम ना इसको गाली दिए ना इसे ब्लॉक कर दिए, इनको आराम से जवाब दिए कि भगवान ना करे बट लाइफ में आपको कभी मेरी हेल्प चाहिए हो तो बोलिएगा। आई एम इंडियन मुस्लिम, मुझे आपसे देशभक्ति की कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। आप बताइए, आप 100% कभी किसी को सेटिस्फाई नहीं कर सकते। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो केवल इसीलिए पैदा हुए हैं कि दूसरे चीज़ में कमियां निकालें। आप ताजमहल घूमने जाइएगा, वहाँ भी ताजमहल की लोग कमियां निकालेंगे, और वो लोग कमी निकालेंगे जिनका खुद का घर कुछ काम का नहीं है, वो लोग उसमें कमी निकाल देते हैं। और इस तरह के घटिया लोग 1 से 2% हैं, बाकी 98% लोग अच्छे हैं। लेकिन समस्या क्या है कि वो 98% लोग शांति से रहते हैं, और यही जो खचरई करते हैं, ये दिख जाते हैं तो हमें लगता है पूरी समाज खराब है। नहीं बाबू, ऐसे लोग केवल 2% है, और इन्हें कोई नहीं ठीक कर सकता है। ये लोग कभी नहीं सुधरेंगे। तो ये हम हर जगह मिलेंगे, गांव में मिलेंगे, शहर में भी मिलेंगे, हर रिलीजन्स में ऐसे मिलेंगे। तो आपको ना बात करने का तहजीब होना चाहिए। जिस दिन आपको अपनी बुराई सहने की आदत हो जाए, आपको तकलीफ सुनने की आदत हो जाए, जिस दिन आपको कोई गाली दे और आपको गुस्सा ना आ जाए, याद रखिएगा उस दिन आप बड़े हो गए हैं। उस दिन समझ जाइएगा कि हाँ हम बड़े हो गए, अब नहीं। वरना ऐसा नहीं कि दाढ़ी मूंछ आ गए आप बड़े हो गए तो इससे बड़ा कहा जाता है। इंसान मेंटली बड़ा होता है। आपको पता है, ये भाई साहब मेरा फिर से रिप्लाई किए थे कि सॉरी सर हम आपके बारे में बोल दिए, लेकिन अगर हम इसे गाली देते तो ये फिर पलट के गाली देता, क्योंकि शुरुआत में ही गाली दिया हुआ था। तो सत्य और अहिंसा का मार्ग आज भी जिंदा है, केवल अपने जुबान पे आप कंट्रोल